नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे निर्मला पुतुल की मिट्टी से जुड़ी कविता आओ मिलकर बचाएं। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रोचक वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरो, जिसके काव्यखंड का यह पाठ 10 है। निर्मला पुतुल जी का आओ मिलकर बचाएं, यह अंतिम पाठ है। देखते हैं लेखिका का परिचय। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 ईस्वी में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनको अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इनके पिता और चाचा शिक्षक थे। घर में शिक्षा का माहौल था। इसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित रहता था। इन्होंने सोचा कि नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, अतः नर्सिंग में डिप्लोमा किया। इनका संताली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव था। नर्सिंग की शिक्षा के बाद बाहर की दुनिया से इनका परिचय हुआ। जब इन्होंने दुनिया को देखा तब उन्हें अपने आदिवासी परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफलता मिली। आपकी रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, बेघर सपने आदि। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। निर्मला पुतुल जी ने आदिवासी समाज की समस्याओं को बड़ी गहराई से चित्रित किया है। इनकी कविताओं का मुख्य बिंदु वे स्थितियां हैं जिसमें कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, पुरुष वर्चस्व, कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि और शिक्षित समाज का व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि है। वे आदिवासी जीवन के अनछुए पहलुओं से कलात्मक ढंग से हमारा परिचय कराती हैं। इन्होंने संथाली आदिवासी समाज के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से हमारे सामने रखा है। आपके समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर अशिक्षा और शराब की ओर झुकाव जैसी कुर्तियां भी हैं। अब देखते हैं कविता का सारांश। इस कविता में समाज में उन चीजों को बचाने की बात की गई है जिनका हमारे स्वास्थ्य व सामाजिक प्राकृतिक परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में आ गया है, जो कि इस कविता का मूल भाव है। पुतुल जी को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, सादगी और ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, फसल, हवाएं, मिट्टी आदि ये सब आधुनिकता के शिकार होते जा रहे हैं। आज के इस परिवेश में विकार इतना बढ़ गया है जिन्हें हमें मिटाना ही होगा और अपने प्राचीन संस्कारों व प्राकृतिक उपादानों को बचाना होगा। कवित्री कहती हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। देखते हैं पंक्तियां, फिर प्रसंग और व्याख्या। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरो भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं से उद्धृत है। यह कविता संथाली कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित है। यह कविता संताली भाषा में से अनुदित है। कवित्री अपने परिवेश को नगरीय औद्योगिक संस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। पहली पंक्ति में इसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्री लोगों को आह्वान करती है, बुलाती है कि हम सबको अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से बचाना चाहिए। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। यदि हमने इसके शोषण का विरोध नहीं किया तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। हमारे चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी का रंग है, रंग झलकता है। हमारी भाषा में कोई बनावटीपन
न होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए। अगली व्याख्या है अगली पंक्तियों की। शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है, उनके जीवन की खुशियां समाप्त होती जा रही हैं। हम सभी को पूरे जोश से भरकर प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन में उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन व संघर्ष करने की क्षमता वापस लौट आए। आगे व्याख्या है आगे पंक्ति है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर की आग, तीर का नुकीलापन, कुलाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। व्याख्या देखते हैं। कवित्री कहती है कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ साथ अपने पारंपरिक हथियार धनुष व उसकी डोरी, तीरों के नुकेलेपन एवं कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। हमें अपने जंगलों को कटने से बचाना चाहिए ताकि ताज़ा हवा हमें व हमारी आने वाली पीढ़ी को मिल सके। नदियों को दूषित न करके उसकी स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। पहाड़ों के एकांत को समाप्त करने वाले शोर को रोककर शांति बनाए रखना चाहिए। हमें अपने गीत हमें अपने लोक गीतों की धुन को बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें अपनी धरती की सुगंध तथा लहलहाती फसलों को बचाना चाहिए। यह हमारी संस्कृति की पहचान है और इसी से हमारी भी पहचान है। आगे है। आबादी व विकास के कारण घर आजकल छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने गाने के लिए हमें खुला मन चाहिए तो हमें आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमारे पास अपने गीत होने चाहिए। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए हमें थोड़ी सी हंसी बचाकर रखनी चाहिए और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास और बुजुर्गों के लिए पहाड़ी प्रदेश का आनंद प्रदान करने वाला शांत वातावरण चाहिए। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। आगे है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। व्याख्या है। आज चारों तरफ अविश्वास का माहौल है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। अतः हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे हम एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। हमें अच्छे कार्य होने के लिए थोड़ी सी उम्मीद भी बचानी चाहिए, थोड़े से सपने बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। अंत में कवित्री कहती है कि हम सबको मिलकर सभी चीज़ों को बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए क्योंकि आज के इस शहरी यांत्रिक जीवन के दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। हमारी संस्कृति व सभ्यता की अनेक चीज़ें अभी भी शेष हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। देखते हैं शब्द छवि, महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ। आबो हवा अर्थात जलवायु, माटी अर्थात मिट्टी, सौंदापन अर्थात सुगंध, उम्मीद अर्थात आशा करना, दौर अर्थात समय, अक्खड़पन किसी बात को लेकर रुखाई से तन जाने का भाव, जुझारूपन जूझने या संघर्ष करने की प्रवृत्ति। अब देखते हैं इन पंक्तियों में क्या है विशेष। भाषा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। भाषा प्रभावमयी है। काव्यांश छंदमुक्त तथा तुकांत रहित है। प्रतीकात्मकता है। अपनी संस्कृति व समाज को बचाने की बात कही गई है। शहरी यांत्रिक जीवन व बढ़ते औद्योगिकरण पर प्रहार किया गया है। तो यह था आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।